हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वीडियो बना रहे हैं, मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में। ऐसे ही पढ़ते रहें। चलिए, कल जो हम लोग पढ़े थे आज उसके अगले टाइप पढ़ाते हैं, ठीक है ना। कल इनफाइनाइट टर्म तक की बात किए थे, आज हम लोग लिमिटेड टर्म की बात करेंगे। 4 टर्म आएगा, 5 टर्म आएगा, 6 टर्म आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज का जो टाइप होगा वो इस रूप में क्वेश्चन होता है। ये इस रूप में क्वेश्चन जाता है, पूछता है कि व्हाट, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं इसका एक फार्मूला भी होता है। फार्मूला क्या होता है, x के पावर 1 माइनस 1/2 के पावर n, वेयर n क्या होता है तो नंबर ऑफ टर्म, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्म, यानी कितने बार ये नंबर रिपीट किया गया है, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ठीक है, क्वेश्चन दे दें आपको √5 √5 पूछा कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो अगर आपको फार्मूला याद है तो फार्मूले पर बैठा दीजिए, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, 5, x का वैल्यू क्या है, यहाँ x है, यहाँ क्या है 5 है। 1 माइनस 1/2 के पावर n यानी नंबर ऑफ टर्म कितने बार आया है, 3 बार आया है। 2 के पावर क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, ठीक है। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, 2 के पावर 3 क्या होता है 8, सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 5 7/8, ठीक है। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं रहता है तो कोई बात नहीं है, जितना टर्म में होगा उतना टर्म 2 के पावर कर दीजिएगा। 2 के पावर जितना टर्म दिया रहेगा और उसमें से एक घटा के ऊपर लिख दीजिएगा और जितना आया है उतना नीचे लिख दीजिएगा। जैसे ये देखिए 3 टर्म आया है तो 2 के पावर 3 कितना होता है 8 होता है, ठीक है ना। एक घटाने के लिए बोले तो डायरेक्ट 5 के पावर क्या लिख देंगे 7/8 लिख देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। ये तो हो गया कि आप देखते हैं आंसर मार सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन हो जाए तो हम क्या करेंगे, तब तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए पहले हम आपको कंसेप्ट इसका समझाते हैं कि ये आता कैसे है, ठीक है। तो चलिए हम कंसेप्ट इसका समझा रहे हैं। क्वेश्चन आपके पास यही है, ये देखिए स्क्वायर रूट का साइन है। हम मान लेते हैं कि x बराबर इतना रहा होगा, ठीक है। कल भी हम लोग पढ़े थे कि एक रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, एक बार स्क्वायर करेंगे तो बहुत साइड स्क्वायर करा देते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर एक बार स्क्वायर कराएंगे तो एक रूट का साइन हटेगा 5 इंटू √5, ठीक है। अगेन इसका स्क्वायर कराएंगे, क्यों, क्योंकि अब ये रूट हटाना है। अगेन स्क्वायर कराएंगे तो s के पावर 2 के पावर 2, इसको भी स्क्वायर कराएंगे इंटू, अब ये रूट हट गया, अब एक रूट और बचा है मेरे पास, ठीक है। क्या बचा है, एक रूट और बचा है। अब इस रूट को हटाने के लिए एक बार फिर स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा अब क्या हो गया है, ये हो गया है x के पावर 4, ये हो गया है 5 के पावर 2, ये हो गया है 5, ये हो गया है √5। अगेन स्क्वायर कराते हैं तो x के पावर 4 के पावर 2, 5 के पावर 2 के पावर 2, 5 के पावर 2 इंटू 5, ठीक है। तो चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, 4 दूनी 8, x के पावर क्या हो गया दोस्तों 8, इधर आइए ये क्या हो गया 5 के पावर 4, ये क्या हो गया 5 के पावर 2, ये हो गया 5। अब आप जानते हैं कि बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई में रहता है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो ठीक है, यानी x के पावर 8 बराबर कितना हो गया, देखिए तो 4 और 2 6 और 1 कितना हो गया 7, यानी 5 के पावर क्या हो गया दोस्तों 7 हो गया। तो x बराबर क्या आ गया दोस्तों 5 के पावर 7/8। मजा आया ना, समझ में आया कि नहीं आया, क्या कहना चाह रहे हैं फिर से आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। हम माने कि x बराबर √5, ठीक है। एक रूट हटाने के लिए एक बार दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कर दिए x स्क्वायर बराबर, ये रूट हट गया जब स्क्वायर किए तो 5, अब ये 2 रूट और बच रहा है। फिर अगेन स्क्वायर किए तो x के पावर 2 के पावर 2 चढ़ेगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे, ये रूट हट जाएगा, 5 बच गया, ये रूट अभी लगा रहेगा। अब इसको सॉल्व किए तो आ गया x के पावर 4 बराबर 5 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू √5। एक बार और स्क्वायर करेंगे तो ये रूट का भी साइन क्या हो जाएगा दोस्तों, हट जाएगा, हट गया। तो चलिए अब स्क्वायर किए तो x के पावर 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 5,
ये आ गया देखिए दोस्तों x के पावर 8, ये आ गया 5 के पावर 4, ये हो गया 5 के पावर 2, ये हो गया 5। बेस सेम रहता है तो हम लोग पढ़ते हुए आए हैं कि पावर क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 4 और 2 6 1 कितना हो गया दोस्तों 7, यानी x के पावर 8 बराबर 5 के पावर 7, x बराबर क्या हो गया 7/8। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट है, इस चीज को भी आप लोग ध्यान में रखें। ठीक है, दोनों चीज हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए, ट्रिक भी ध्यान में रखना चाहिए और कंसेप्ट भी ध्यान में रखना चाहिए। सिर्फ ट्रिक से ही हम लोग एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, ट्रिक जितना आवश्यक है उतना कंसेप्ट भी आवश्यक है। थोड़ा सा अगर क्वेश्चन घूम गया तो हम लोग को बनाने में परेशानी होने लगती है, अगर आपको खाली ट्रिक याद है तो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रिक का इंपॉर्टेंस नहीं है, ट्रिक का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। ट्रिक याद रखते हैं तो आपका समय का बचत हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए इस पर 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन दिया गया है। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम बोले कि आप इसका देखते हैं आंसर दे सकते हैं, तो चलिए क्या करेंगे, क्या हम आपको बताएं, देख लीजिए कि ये कितने टर्म रिपीट हुआ है। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 2 के पावर 5 कितना होता है दोस्तों 32। एक कम करने के लिए बोले थे, यानी क्या हो जाएगा 7 के पावर 31/32। ठीक है ना, उसी प्रकार चलिए इसको देखते हैं, ये कितना टर्म रिपीट किया है। तो 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 2 के पावर 4 कितना होता है 16, तो 16 में से 1 कम कर देंगे, यानी कितना हो गया 5 के पावर 15/16। उसी प्रकार ये भी देखिए क्या टर्म आया है दोस्तों, 1 2 3 4 4 टर्म आया है। 2 के पावर 4 16, 16 में से 1 गया, क्या बचा 15, यानी क्या हो जाएगा 3 के पावर 15/16। देखिए मजा आ रहा है ना, एकदम मजा आएगा। ऐसे ही आप घर में बनाते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है ना, और मजा आ रहा है, वीडियो को अंत तक देखें, हमेशा कुछ न कुछ नया मिलेगा आपको। और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले दोस्तों। ठीक है ना, तो चलिए हम अगले टाइप आते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बदल चुका है, लेकिन अगर आपके पास कंसेप्ट है तो आप इसका आंसर निकाल देंगे। लेकिन अगर आपके पास कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ ट्रिक याद रखे हैं, तब तो ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ रूट है, क्यूब रूट है, रूट है, क्यूब रूट है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को कंसेप्ट की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। कंसेप्ट हमारा वही रहेगा। क्या करेंगे, मान लेंगे कि x बराबर ये रहा होगा। ठीक है, पहले रूट का साइन हटाना है, तो क्या करेंगे, स्क्वायर करा दीजिए, बहुत साइड स्क्वायर कराइएगा, x स्क्वायर ये 5, अब ये हो गया क्यूब रूट 5, रूट 5 और फिर क्यूब रूट 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस क्यूब रूट का साइन हटाना है, तो क्यूब रूट का साइन हटाना है तो दोनों साइड क्या कराना होगा, क्यूब कराना होगा। तो चलिए हम लोग क्यूब करा देते हैं बहुत साइड। तो क्या हो जाएगा, x के पावर 2 के पावर 3, ये हो जाएगा 5 के पावर 3 इंटू ये हो गया 5, अब हो गया रूट 5 और ये हो गया क्यूब रूट 5। ठीक है, तो चलिए इसको सीधा करा लेते हैं। ये हो गया कितना, x के पावर 6, 5 के पावर 3 इंटू 5, ये हो गया रूट 5 और ये हो गया क्यूब रूट 5। अब फिर रूट का साइन आया है, तो बहुत साइड क्या करेंगे दोस्तों, स्क्वायर करा देंगे। तो स्क्वायर कराएंगे, क्या हो जाएगा, x के पावर 6 के पावर 2, 5 के पावर 3 के पावर 2, 5 के पावर 2, अब ये रूट हट गया, अब एक क्यूब रूट 5 बच रहा है। ठीक है, तो चलिए अब इसको अगर सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, x के पावर 12, ये x के 5 के पावर क्या हो गया 6, 5 का स्क्वायर 5 इंटू क्यूब रूट 5। अभी एक क्यूब रूट का और साइन बच रहा है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोनों साइड क्यूब करा लेते हैं। तो x के पावर 12 के पावर 3, 5 के पावर 6 के पावर 3, ये 5 के पावर 2 के पावर 3, ये हो गया 5 के पावर 3 इंटू 5। ये हो गया कितना दोस्तों, x के पावर 36, ये हो गया कितना, मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 के पावर 18, 5 के पावर 6, 5 के पावर 3 और ये दोस्तों हो गया 5। ठीक है, यानी क्या लिख सकते हैं दोस्तों, x के पावर 36 बराबर, अब देखिए यहाँ पर हमारा बेस सेम है, सब मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 18 और 6 24 और 3 27 और 1 28, यानी ये कितना हो गया 5 के पावर 28 हो गया ना दोस्तों। यानी x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 के पावर 28/36। ठीक है, अगर आप काटना चाहते हैं काट सकते हैं, क्या काट के लिख देंगे, 5 के पावर 14/18। ठीक है, और काटना चाहते हैं तो काट दीजिए, और छोटा करना चाहते हैं कर सकते हैं,
7 दूनी 14, 9 दूनी 18, यानी 5 के पावर 7/9। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन को इस रूप में चेंज कर दे, हो सकता है आपके पास क्वेश्चन इस रूप में आए, तो बनाने का तरीका यही होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से हम समझा देते हैं। यहाँ पर कोई आपका शॉर्टकट काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कि इसको हम गिन लेंगे और गिन के जैसे इसके पहले हम पढ़ा रहे थे पावर कर देंगे, 2 का पावर कर देंगे और ये काम हो जाएगा। ऐसा संभव नहीं है। यहाँ पर पहले रूट का साइन है, फिर क्यूब रूट का साइन है, फिर रूट का साइन है, फिर क्यूब रूट का साइन लगा हुआ है। तो रूट हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर किए, रूट हट चुका है। अब क्यूब रूट हटाएंगे, क्यूब रूट हटाने के लिए दोनों साइड हमको क्यूब करना पड़ा, हमने कर दिया इसको। फिर जब ये क्यूब रूट हट गया तो फिर स्क्वायर रूट बच रहा है, फिर दोनों साइड स्क्वायर किए और अगेन इसको क्यूब कर दिए। करते हुए हमारा आ गया x के पावर 36, 5 के पावर 18, 5 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 3 इंटू 5। ये सारा बेस सेम है, मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो पावर क्या करते हैं दोस्तों, ऐड करते हैं। ठीक है, तो 18 6 24 और 3 27 1 28, यानी x के पावर 36 बराबर 5 के पावर क्या आ गया दोस्तों, 28। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया, 28/36। आप इसको काट के छोटा कर दीजिए, यानी आ गया 5 के पावर 7/9। और यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। समझ में आया ना कि नहीं समझ में आया, बोलिए। समझ में आ गया तो चलिए 1-2 एग्जाम्पल मैं दे देता हूं, आप बना के देखें। देखिए दोस्तों, जो हमने बताया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, क्यूब रूट 7 अंडर रूट 7, फिर क्यूब रूट 7 अंडर रूट 7, इस तरह से चला है और यहाँ के एंड हो गया। ये इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा है दोस्तों, अगर इनफाइनाइट तक जाएगा तो इसका प्रोसेस बदल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लिमिटेड टर्म है। हम आज जो भी सीख रहे हैं वो लिमिटेड टर्म के लिए सीख रहे हैं, इनफाइनाइट के लिए पिछले क्लास ही हम बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आते हैं जो आपको हम कंसेप्ट समझाए। ठीक है, तो क्या बताए थे, x बराबर इतना मानेंगे। अब यहाँ पर क्यूब रूट पहले लगा हुआ है, तो क्यूब रूट हटाने के लिए बहुत साइड क्यूब करना होगा। तो x के पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा, 7। अब ये हो जाएगा रूट 7, क्यूब रूट 7, फिर रूट 7। ठीक है, अब ये रूट हटाना है तो बहुत साइड स्क्वायर करेंगे, तो x के पावर 3 के पावर 2, ये हो गया 7 का स्क्वायर इंटू 7। अब क्यूब रूट 7 के अंदर रूट 7। ठीक है, अब हो गया x के पावर 6, 7 के पावर 2, 7 क्यूब रूट 7, फिर रूट 7। फिर क्यूब रूट हटाना है तो बहुत साइड क्यूब करेंगे, तो x के पावर 6 के पावर 3, 7 के पावर 2 के पावर 3, 7 के पावर 3 इंटू 7 इंटू रूट 7। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो गया, x के पावर 18, ये हो गया 7 के पावर 6, 7 के पावर 3, 7 रूट 7। एक बार और अभी स्क्वायर रूट का साइन बच रहा है, तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करा देते हैं। तो x के पावर 18 के पावर 2 बराबर 6, 7 के पावर 6 के पावर 2, 7 के पावर 3 के पावर 2, 7 के पावर 2, ये हो गया 7। ये हो गया x के पावर 36, ये क्या हो गया 7 के पावर 12, ये क्या हो गया 7 के पावर 6, 7 के पावर 2, 7। ठीक है, अब कितना हो गया दोस्तों, अब देखिए हमारे पास आ गया x के पावर 36 बराबर, बेस सेम है तो पावर क्या करेंगे दोस्तों, ऐड करेंगे। तो 12 6 18 और 2 20, ये कितना हो गया 21, यानी 7 के पावर क्या आ गया 21, यानी x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 के पावर 21/36। ठीक है ना, यानी इसको काट के अगर छोटा करना चाह रहे हैं तो 3 से कट जाएगा, यानी 7 के पावर 7/12। और यही इस सवाल का क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। ठीक है ना, तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक तो नहीं पूछा गया है, हो सकता है पूछा जाए, इस बार पूछा जाए। अभी तक तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन बार बार आप देख रहे हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन का तरीका थोड़ा सा बदला जा रहा है। तो अगर आपके पास कंसेप्ट होगा तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, ओके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ आपको जरूर नया मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, ओके, थैंक यू।